हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हमारी अर्बन जो सेटलमेंट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, उसमें हम लोग देखे थे कुछ हमारे एंशियंट हमारी सिटीज़ हैं, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया। कुछ हमारी मेडिवल टाइम की, मुग़ल टाइम की जो सिटीज़ हैं, जैसे हमारे आगरा हो गए, दिल्ली हो गए। कुछ हमारे देखे थे कि कॉलोनियल टाइम की जो सिटीज़ हैं, जैसे मद्रास हो गए, बॉम्बे हो गए और हमारे कलकत्ता हो गए। और कुछ हमारी अभी मॉडर्न जो सिटी थी, जो 5 ईयर प्लान में बनाई गई थी, और ये हमारी प्लान सिटी थी। जैसे हमारी हो गया बोकारो स्टील सिटी झारखंड में, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है, और चंडीगढ़ तो आप जानते होंगे। तो ये सारी सिटी जो हमारी मॉडर्न टाइम में अभी बनाई गई थी, और हमारी ये प्लान्ड सिटी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग अर्बन डेवलपमेंट पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। अब यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटी। ठीक है, तो देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब आप सब जानते होंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब है यहाँ पे इंटरनल लेआउट। ठीक है, इंटरनल लेआउट मतलब मान लो कोई भी एक सिटीज़ है, तो सिटी में आजकल मॉडर्न जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे किसी भी सिटीज में एक इंडस्ट्रीज होगी, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होंगी, और यहाँ पे एक थर्मल प्लांट होगा या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट होगा, तो वो कहाँ पे लोकेटेड होगा। और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन होगा, वो कहाँ पे लोकेटेड होगा। एयरपोर्ट होगा, वो कहाँ पे लोकेटेड होगा। रेसिडेंशियल एरिया होंगी, वो कहाँ पे होंगी। कॉमर्शियल एरिया, मार्केट कहाँ पे होंगी। इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ कहाँ पे होंगी। ये सारी चीज़ें जो दर्शाती हैं, ये हमारी मॉर्फोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है, कंपोनेंट मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है। तो दोस्तों, ये मॉर्फोलॉजी जो हमारी इंटरनल जो लेआउट है, कंपोनेंट है, वो हमारी सिटी टू सिटी वेरी करती है इंडियन सिटीज़ में। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो इंडियन सिटी है वो प्लान्ड सिटी नहीं है। हमने प्लान करके बहुत सारे सिटीज़ को नहीं बनाया है। इसमें जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि कुछ सिटी हमारी एंशियंट इंडिया की हैं, जिसकी हिस्ट्री आप देखो कि 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब देखो, एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं था कि मॉडर्न अभी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पुरानी रिक्वायरमेंट थी। पुराने टाइम पे जो सिटीज़ की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे क्या होती थी कि एक टेम्पल हुआ करता था। ठीक है, जो राजा महाराजा लोग पूजा करते थे, एक रॉयल टेम्पल हुआ करता था। और वहाँ पे रॉयल, एक आप बोल सकते हो कि एक बिल्डिंग हुआ करती थी, महल हुआ करती थी। और इसके अलावा वहाँ पे बोल सकते हो कि पानी की सुविधा के लिए वहाँ पे तालाब हुआ करते थे। और इसके साथ साथ वहाँ पे आप फोर्टिफिकेशन आप देख सकते हो। ठीक है, डिफेंस के लिए फोर्टिफिकेशन हुआ करती थी। और इसके अलावा जो छोटे मोटे उद्योग थे, उद्योग का मतलब वहाँ पे कि सिर्फ वहाँ पे कपड़े बनाने का। ठीक है, तो आर्ट का या कल्चर का, ट्रेडिशनल जो कल्चर है, ये सारी हमारी कंपोनेंट हुआ करती थी पुराने ज़माने के। तो देखो, जो हमारे पुराने सिटीज़ हैं उसमें क्या करेक्टरिस्टिक होंगी, उसकी जो लेआउट होगी उसमें एक टेम्पल होगा। जैसे वाराणसी देख लो, तो वाराणसी में एक टेम्पल आपको देखने मिलेंगे, और घाटे बहुत सारे देखने मिलेंगे। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पूजा करने वाले हैं, पंडित लोग हैं, उनका घर देखने मिलेंगे, सकरी गली देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारे करेक्टरिस्टिक है, ये हमारे पुराने ज़माने की है। लेकिन जो अभी हमारे करंट चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, जैसे स्कूल कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल्स कहाँ पे होंगी, तो और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स कहाँ पे होंगी, रेलवे स्टेशन यहाँ बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं। तो जो मॉडर्न टाइम की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे घुसती नजर आई। ठीक है, तो देखो, पहले से हमारी प्लानिंग तो करके सिटी बसाई नहीं गई थी, तो अब मॉडर्न जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो अनप्लान्ड हो गया। इसकी जो लोकेशन है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम सीबीडी जो मॉडल है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, या जो होएट का सेक्टरल मॉडल है, वो हमारी वाराणसी में अप्लाई होंगी। ठीक है, अलग अलग सेक्टर होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लान हमारी सिटी है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारी इंडियन सिटी का, वो हमारी बहुत ज़्यादा वेरिएशन प्ले करता है। जो हमारी एंशियंट सिटी है उसमें टेम्पल, तालाब, ये सब चीज़ों को ज़्यादा वहाँ पे होंगी, महत्व होंगी। और उसके अलावा जो मॉडर्न हमारी अभी जो अम्यूनिटीज़ है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, वो वहाँ पे घुस गया है, रेसिडेंशियल एरिया, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अलग अलग होंगी। तो एंशियंट जो हमारी टाउन है उनकी मॉर्फोलॉजी अलग है। मेडिवल टाइम पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो पहले मंदिर बनाए जाते थे, एंशियंट सिटी को ही मेडिवल टाइम में, मुगल टाइम ने उन्होंने अपना सिटी कन्वर्ट कर लिया था। तो उसमें आप देखोगे जो मेजर हमारी टेम्पल्स थी उसी को चेंज करके उन्होंने मॉस्को बना दिया।
मस्जिद बना दिया, तो वहाँ पे मस्जिद हो जाएंगे। और जो आर्ट एंड कल्चर आप देखोगे तो जो मुग़ल टाइम पे आप जो वेस्ट एशिया की जो कल्चर आप देखोगे तो बड़े बड़े फोर्ट पिलर्स बनाए गए, ठीक है। तो और फोर्टिफिकेशन भी किया गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे फिर एडिशन हो गए। तो ये हमारी मुग़ल टाइम की सिटीज़ में आप देख लोगे, जैसे आगरा की सिटी के आप देख लो, तो आगरा में आप देखोगे मॉस्के हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब चीज़ें। और तो उनकी जो इम्पोर्टेंस की थी वो वाली लेआउट देखने को मिलेगी। फिर हमारे मेडिवल टाइम सॉरी कॉलोनियल टाइम की जो सिटीज़ आओगे, जो हम पिछले वीडियो में लोग डिस्कस कर लिए थे, तो कॉलोनियल टाइम के जो सिटीज़ हैं वो आप देखोगे कि मॉडर्न सिटी के तौर पे उनको प्लान किया गया है। जैसे बॉम्बे आप देखोगे, कलकत्ता देखोगे, तो मॉडर्न में अभी जैसे अंग्रेज़ों ने क्या क्या प्लान किया है, वहाँ पे एक मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रहेंगी, और बड़े बड़े आप देखोगे महल्स टाइप के रहेंगे, जो विक्टोरिया महल जो होते हैं वैसे कलकत्ता में आप देखोगे, तो वैसे बिल्डिंग्स रहेंगी। इसके अलावा चर्चेज भी रहेंगे, और फिर कॉमर्शियल, यहाँ पे कॉमर्शियल सेंटर और रेसिडेंशियल सेंटर को अलग रखने की कोशिश किया गया कॉलोनियल टाइम में, ठीक है। तो रेसिडेंशियल और कॉलोनियल हमारे अलग रहेंगे। इसके बाद पोर्ट से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेआउट में आएगा। पोर्ट रहेंगे, स्कूल्स रहेंगे, हॉस्पिटल्स रहेंगे, और यहाँ पे फोर्टिफिकेशन भी हुआ रहेगा, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन के लिए कंटेनमेंट जोन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और रोड और रेलवेज थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी जो कॉलोनियल टाइम में थी वो हमारी एडिशन होती गई। और फिर आप मॉडर्न टाइम जो सिटी देखोगे वो हमारी प्लान्ड सिटी है। तो प्लान्ड सिटी में आप देख सकते हो कि जैसे हमारी बोकारो है, तो बोकारो स्टील सिटी जो झारखंड में बसाई गई है, आई थिंक सेकेंड ईयर प्लान में बसाई गई है। तो उसमें आप देखोगे जो सेक्टरल मॉडल को अपनाया गया है, जो होयट का सेक्टरल मॉडल है वो हमारी बोकारो स्टील सिटी में अपनाया गया है। तो सेक्टरल मॉडल हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि सेक्टर होते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर होते हैं, एक सिटी सेंटर होगा, सिटी सेंटर के अराउंड जो होंगे वो लो क्लास वाले सेक्टर होंगे, ठीक है। तो सिटी सेंटर के अराउंड यहाँ पे आप देखोगे तो लो क्लास की, लेबर क्लास के यहाँ पे सेक्टर बनाए गए हैं। फिर हॉस्पिटल होंगे, हॉस्पिटल के अराउंड आपको डॉक्टर की कॉलोनी बनाई जाएंगी, तो डॉक्टर ऑफिसर की कॉलोनी है। फिर ऑफिसर के अगर ही दूसरे बगल में ऑफिसर कॉलोनी होंगी, और यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया और जो कॉमर्शियल एरिया है उसको सेपरेट किया गया है। तो इस तरह से प्लान वे में कुछ सिटी को बसाई गई है, जैसे चंडीगढ़ हो गया, बोकारो स्टील सिटी हो गया, भिलाई प्लांट हो गया, सॉरी भिलाई सिटी हो गया, और यहाँ पे दुर्गापुर सिटी हो गया। ये सारी सिटी जो बसाई गई हैं, राउरकेला सिटी हो गया, ये सारी सिटी बनाई गई हैं, प्लान सिटी हैं। तो मॉर्फोलॉजी आप देखोगे जो हमारी प्लान सिटी बनाई गई हैं उसमें आप CBD मॉडल अपना सकते हो, सेक्टरल मॉडल अपना सकते हो, कैसे बसाई गई हैं। लेकिन जो हमारी अदर सिटी हैं, छोटे जो पुराने सिटीज हैं, उसमें हमारा अनप्लान्ड वे में हमारी क्या हो गई है, डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों ये हमारी मॉर्फोलॉजी के अंदर आएंगी। तो इंडियन सिटी में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं UPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हमारी किस टाइप का है, यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो 2000 में पूछा गया था, डिस्क्राइब द सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटी। तो दोस्तों अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे चीज़ें को बहुत ही शॉर्ट में हम लोग डिस्कस किए हैं कि हमारी जो एंशियंट सिटी है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी थी, मेडिवल टाइम की सिटीज़ की, मुगल टाइम की सिटी की मॉर्फोलॉजी कैसी थी, और मॉडर्न टाइम की जो सिटीज़ थी उसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी को मेन चीज़ों को कैरेक्टरिस्टिक में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इंडियन सिटीज़ की। ये 2000 में पूछा गया था। फिर 2006 में पूछा गया दोस्तों, एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटी इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्जिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल मॉडल्स। अब देखो एग्जिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल मॉडल्स हम लोग पेपर 1 में डिस्कस कर लिए हैं, सेक्टरल मॉडल डिस्कस किए हैं, CBD मॉडल डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस मॉडल भी डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें आप पेपर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। तो ये सब मॉडल हैं वो बैकग्राउंड में कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वाराणसी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कोई ना कोई मॉडल वहाँ पे अपनाए जाएंगे। अभी फिलहाल ज़्यादा डिस्क्लोज हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में आप बोल सकते हो कि जो जो चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है या जो मॉडर्न सिटी है वो कौन सी जो मॉर्फोलॉजिकल मॉडल है उस पर डिज़ाइन की गई है, इस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दे सकते हो, बोकारो की एग्जाम्पल दे सकते हो, भिलाई की एग्जाम्पल दे सकते हो। ये हमारे सब सेक्टरल मॉडल से डिफाइन की गई है। तो दोस्तों इस तरह से UPSC क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग मॉर्फोलॉजिकल इंडियन सिटी में हम लोग देख लिए थे, मॉर्फोलॉजी में इंटरनल लेआउट को डिस्कस करते हैं, और जो हमारी इंटरनल लेआउट होती है
मॉर्फोलॉजिकल सिटी में, उसको यदि आप स्टडी करोगे तो हमारी जो हिस्ट्री है उसकी पता चलती है। पुराने हमारे सोसाइटी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या थी, क्योंकि जो भी सिटी डिजाइन हुई थी वो रिफ्लेक्ट करती है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसी थी। ठीक है, तो जैसे मान लो एंशियंट टाइम में आप देखोगे तो ज़्यादा होती है, जैसे अपर कास्ट लोग को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे देखोगे टेम्पल का प्रोविज़न है, और अलग ही आप देखोगे आश्रम जैसा प्रोविज़न देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें, और रॉयल महल देखने को मिलेंगे। ये सब चीज़ें वहाँ पे पॉलिटिकल जो सिस्टम थी उसको रिफ्लेक्ट करती है, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी वैसे रिफ्लेक्ट करती है। फिर देखोगे मुगल टाइम के जो जो हमारी सिटीज़ थी उसमें भी आप देखोगे सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे गवर्न की जाती है। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अलग देखने को मिलेंगे मुगल टाइम की, और वहाँ पे मॉस्क्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर अलग ही चेंज हो जाएंगे, तो अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जो एंशियंट सिटी में आपको देखने नहीं मिलेगी। तो जो भी सिटीज़ है हमारी रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी सोसाइटी क्या थी, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्या थी, तो ये सब सिटी में हमारी रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे वार और अटैक से बचने के लिए आप देखोगे मेडिवल टाइम की जो सिटीज़ हैं उसमें फोर्टिफिकेशन की जाती थी। तो फोर्टिफिकेशन में क्या देखोगे, जो हमारी नगर हुआ करती थी वो क्या होती थी, एक वॉल से घिरे होती थी, और एक सिंबल होता था कि हमारी जो कंट्री यार्ड है यानी विलेज है और सिटी से ये अलग हो रही है। तो फोर्टिफिकेशन की जाती थी वार और अटैक से बचने के लिए। और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है कि नहीं, ये सब चीज़ें साउथ इंडिया में देखो कि टेम्पल बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, और वहाँ की जो तालाब होती है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और एक जो सिटी की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो वेल्थ को सिम्बलाइज करती थी कि हमारी जो उसकी किंग की कितनी वेल्थ है, वहाँ के रॉयल फैमिली की कितनी वेल्थ है। ये सारी चीज़ें इंडियन सिटी की मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी करोगे तो हिस्ट्री की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सिटी से मिल जाती हैं। तो जैसे दोस्तों हम लोग अभी मॉडर्न टाइम में जो कॉलोनियल टाइम पे जो सिटीज़ बनाई गई थी उसमें अलग अलग कंपोनेंट, आपको नए कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, और कंटेनमेंट देखने को मिलेंगे, सिविल लाइन देखने को मिलेंगी, रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगी, रेलवे कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। आप इलाहाबाद के एग्जाम्पल देख सकते हो, तो इलाहाबाद में कंटेनमेंट जोन भी है, सिविल लाइन्स भी है, रेलवे स्टेशन भी है, रेलवेज कॉलोनी है। यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया को सेपरेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इलाहाबाद सिटी भी कॉलोनियल टाइम पे बसाई गई थी, आप बोल सकते हो। वैसे तो एंशियंट उसका हिस्ट्री है, बट बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए थे कॉलोनियल टाइम पे। तो ये हमारी मॉर्फोलॉजी थी इंडियन सिटी की जो कॉलोनियल टाइम पे की गई थी। और मॉडर्न टाइम में अभी आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट हमारी ज़रूरत पड़ी, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ी, स्कूल की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐडेड होते गए। हमारे ब्रिटिश टाइम में ये सब लैकिंग थे, एयरपोर्ट नहीं हुआ करती थी, इंडस्ट्री उतनी मेजर नहीं हुआ करती थी, स्कूल नहीं हुआ करते थे। तो जो हमारी कॉलोनियल टाइप की जो सिटीज़ है इसमें कहीं कहीं पे आप एडिशन देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें। तो हमारी इंटरनल लेआउट फिर हमारी चेंज हो गई। तो अब हम लोग देख लेते दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि यूपीएससी द्वारा पूछा भी गया है कि इंडियन सिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक में अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे मिक्स पैटर्न देखने को मिलेंगी। इंडियन जो सिटीज़ हैं उसकी रेसिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया एक ही जगह देखने को मिलेंगे। अब देखो, वेस्टर्न जो हमारी कंट्रीज हैं वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया अलग देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो सीबीडी मॉडल है, तो सीबीडी में क्या होता था, सेंट्रल विजन डिस्ट्रिक्ट जो होती थी सेंटर में, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, और रेसिडेंशियल एरिया यहाँ पे पेरीफेरी में होता था। तो जो बंदे क्या होते थे, यहाँ पेरीफेरी से जाकर ट्रैवल करते थे, सीबीडी बिजनेस करते थे, फिर शाम को अपने लौट घर आते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप देखोगे रेसिडेंशियल एरिया कमर्शियल एरिया एक ही है। इसका मतलब है यहाँ पे कि जैसे कोई भी कमर्शियल एरिया में एक बिल्डिंग बना दिए जाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने पर क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर पर बिजनेस करते हैं, यहाँ पे शॉप दुकान खोल देते हैं। ठीक है, आप देखोगे दुकान ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, और फर्स्ट फ्लोर पर वो खुद ही रहते हैं, और सेकेंड थर्ड फ्लोर पर किराए पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंडिया में कल्चर देखने मिलता है कि ग्राउंड फ्लोर पर आपको शॉप खोल देंगे, दुकान खोल देंगे, या छोटे छोटे उद्योग खोल देंगे, या मान लो यहाँ पे आपको मिल खोल देंगे, किसी मिल खोल देंगे, और ऊपर आप रहेंगे और उसके ऊपर आपको किराया लगा देंगे। तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज, रेसिडेंशियल एक्टिविटी दोनों मिक्स देखने को मिलते हैं इंडियन सिटीज़ में। ये हमारे यूनिक एक आप बोल सकते हो फीचर्स है जो वेस्टर्न कंट्री में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ दो हमारी जो सिटी है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स ऑफ जो सिटीज हमारी अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है इसका। जैसे हमारी एंशिएंट इंडियन की जो सिटीज है, मुगल टाइम की जो सिटीज़ है, ठीक है, ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ तक कि आप बोल सकते हो कॉलोनियल टाइम की जो सिटीज़ हैं वो भी हमारे अनप्लान्ड सिटी हैं।
सिर्फ हमारे मॉडर्न टाइम पे जो 5 ईयर प्लान में बनाए गए हैं, जैसे बोकारो स्टील सिटी, चंडीगढ़ या भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब जो सिटीज़ बनाए गए हैं ये हमारी प्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ पे की गए हैं। दोस्तों हमारी तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है वो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। मान लो कोई सिटी है तो सेंटर में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और धीमे धीमे पेरीफेरी में ये हमारी कम होती आती है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन सिटीज़ का। और ओल्ड जो सिटी है वहाँ पे फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, फोर्टिफिकेशन लाइन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई इंडियन सिटी का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं, देखो हम लोग जल्दी में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो बहुत शॉर्ट हो जाए, बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए दोस्तों मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़, और इसमें हम लोग अलग अलग जो सिटीज़ की हमारी जो डेवलपमेंट हुई है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, वो सब चीज़ें डिस्कस किए। और कैरेक्टरिस्टिक भी देखे इंडियन सिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।